जिस दांव से अब तक बीजेपी लगातार कांग्रेस को न सिर्फ परेशान करती रही बल्कि तमाम राज्यों में उसकी सत्ता तक छीन ली या फिर ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया जिसकी वजह से कांग्रेस पानी तक नहीं मांगती रही। लेकिन अब वही कांग्रेस बीजेपी के ही वार से लगातार ऐसे वैसे वार कर रही है जिससे बीजेपी को बचना बेहद मुश्किल है। और ऐसा ही नया दांव कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव के ठीक एक दिन पहले किया। जी हां, चुनाव का जिस दिन आखिरी समय था, आखिरी घंटा चल रहा था चुनाव प्रचार का, उसी वक्त कांग्रेस ने ऐसा दांव चला कि बीजेपी के पास कोई जवाब तक नहीं रहा। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा बीजेपी के नेता रहे अशोक तंवर ने अचानक कांग्रेस का दामन थाम लिया और उनकी कांग्रेस में राहुल गांधी के सामने विधिवत वापसी हो गई। लेकिन ये वापसी हुई कैसे, जबकि बीते 5 सालों में 4 बार अशोक तंवर अलग अलग पार्टियां बदल चुके थे। लेकिन अब इसको लेकर के चर्चा खूब तेज हो रही है कि आखिर राहुल, सोनिया, हुड्डा और शैलजा के बीच में कैसे अशोक तंवर को चुपचाप ला करके मंच तक पहुंचाया गया और फिर उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग हो गई। सूत्रों का कहना है कि तंवर की कांग्रेस में वापसी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बड़ी भूमिका निभाते हुए उन्हें पार्टी के अंदर लिया है। कहा जा रहा है कि जिस मंच पर तंवर को अंदर आना था उससे पहले सिर्फ शीर्ष नेतृत्व को ये बात पता थी कि अशोक तंवर पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। पार्टी में आने से पहले वो दूर रैली के बाहर ही एक गाड़ी में बैठे हुए राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, जबकि उससे ठीक 1 घंटे पहले बीजेपी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही मंच पर पहुंचे उसके बाद अशोक तंवर गाड़ी से उतर करके मंच पर पहुंचे, उन्हें नमस्कार किया और विधिवत तरीके से पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी अशोक तंवर जो कभी एनएसयूआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, वो बीजेपी से लौट करके फिर से कांग्रेस में आ गए हैं। अब अगर भूमिका की बात करें कि आखिर 5 साल के बाद कैसे वापसी हुई, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका अजय माकन की आती है। अजय ललित माकन के भतीजे हैं। ललित कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे और बड़े नेता और पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के दामाद हैं, जो दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं। ललित माकन की 1984 में कथित तौर पर सिखों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ललित की बेटी का नाम है अवंतिका माकन, जो उस वक्त बहुत छोटी थी। इस वजह से अजय माकन को ललित की विरासत मिल गई। इसके बाद अवंतिका माकन यूथ कांग्रेस में आई। तब तक अजय का कद इतना बढ़ चुका था कि उसे छू पाना अवंतिका के बस की बात नहीं थी। आखिर में अवंतिका ने अशोक तंवर से शादी करके राजनीति से काफ़ी दूरी बना ली। हालांकि ललित की विरासत को लेकर अजय और अवंतिका में खूब विवाद हुआ, खूब खबरें आती रहीं। लेकिन अब कांग्रेस में अजय माकन इतना दूर और इतना आगे निकल चुके हैं कि उन्हें कोई छू नहीं पा रहा। माना जा रहा है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका में अजय माकन की बराबर पैठ है और वो इसीलिए बड़े निर्णय कराने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ही अशोक तंवर की बैटिंग की थी। शैलजा की नाराजगी से जोड़ करके बीजेपी के कांग्रेस के दलित एजेंडे वाले पूरे फॉर्मूले की भी इस घटनाक्रम ने हवा निकाल दी है। शैलजा ने ठीक 1 दिन पहले राहुल गांधी से बाकायदा मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मिलने के पीछे ये माना जा रहा है कि शैलजा ने भी हामी भरी थी और उसके बाद उन्हें क्योंकि इस बारे में जानकारी थी कि पार्टी अशोक तंवर को अंदर ले रही है। दरअसल हरियाणा के पर्यवेक्षक के तौर पर उन्होंने कई रिश्तों की बर्फ को पिघलाया था। उधर अशोक तंवर भी कांग्रेस में राहुल के करीबी होने का जलवा देखने के बाद बाहर आकर अर्श से फर्श में आ गए थे। अशोक तंवर कभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब 2019 में नाराजगी बढ़ी तो पार्टी छोड़कर चले गए। पहले वो टीएमसी में गए, वहाँ नतीजा 0 रहा। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ रुख किया। आम आदमी पार्टी में उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उनकी सियासत धीरे धीरे ढलान पर थी। उसके बाद वो बीजेपी में आए। हाल ही में 2024 के चुनाव में उन्होंने सिरसा से शैलजा के खिलाफ चुनाव तक लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अशोक तंवर को एक बार फिर से कांग्रेस की ज़रूरत महसूस हुई। कांग्रेस में तंवर राहुल के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन पार्टी छोड़ करके चले गए थे। साल 2009 में कभी सिरसा से लोकसभा सांसद भी हुआ करते थे। 5 साल
हुड्डा विरोध के बावजूद राहुल ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और बस अजय माकन ने अशोक तंवर की दुखती रग पर और अपने रिश्तों का हवाला दे करके आला कमान से दलित मसले पर मास्टर स्ट्रोक की बात कही और इसी मुहिम को ऐसा पेश किया कि इस बाबत भूपेंद्र हुड्डा को जानकारी दी गई। फिर शैलजा को सुबह 10 बजे जनपद बुलाकर बता दिया गया। इसके बाद तंवर की कांग्रेस में विधिवत वापसी हो गई और इसी के साथ बीजेपी जिस मामले में सबसे अब तक आगे रहती थी, दूसरे के नेताओं को अपने में मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती थी, अब वही आखिरी क्षणों में दांव खा गई। आपको बता दें कि अशोक तंवर पार्टी ज्वाइन करने से 1 घंटे पहले तक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे और उसके बाद जाके कांग्रेस में शामिल हो गए, वो भी प्रचार के आखिरी दिन। बीजेपी नेता रहे अशोक तंवर के अचानक कांग्रेस में जाने के बाद सियासत बदल गई। दरअसल महेंद्रगढ़ में आयोजित कांग्रेस की रैली के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था, लेकिन इस बार तंवर के अचानक पाला बदलने से कांग्रेस के साथ ही बीजेपी नेता भी हैरान है, क्योंकि शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से पाला बदलेंगे और इतनी तेजी के साथ पलट जाएंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि अशोक तंवर की वापसी से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दलित के मामले में दलितों की सियासत के लिए जाने जाने वाले अशोक तंवर की अच्छी खासी पैठ दलितों में है। इसके अलावा शैलजा जो दलित नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हुई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसको भी सब कुछ ठीक करने का दावा अशोक तंवर के बहाने किया जा रहा है। इसके अलावा अशोक तंवर ने एक तरह से जो मानसिक आघात बीजेपी को पहुंचाया है, वो भी अपने आप में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।